श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा आज हम कवर करने वाले हैं कि एक क्वेश्चन की हेल्प से यानी प्रथम 4 आघूर्ण कैसे ज्ञात किए जाते हैं, वो भी किसके प्रत्यय, माध्य के प्रत्यय। ठीक है, तो ये है आपका ये डेली एक्सपेंडिचर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जब किसी प्रश्न के अंदर पद ही पद दिए जाएं और उनकी बारंबारता दी जाए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि माध्य निकालना होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा कि सबसे पहले टेबल बनाएंगे, इसको एक्स करते हैं जो कि ये पद ही पद दिए हैं। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये हो गया आपका पद हो गया। इसकी जो बारंबारता है वो कितनी होगी, 3, 6, 9, 13, 8 और 5 और 4। अब माध्य क्या होता है, माध्य होता है बेटा माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ ऑफ एक्स अपॉन एन के बराबर होगा। और एफ एक्स निकालेंगे तो एफ एक्स का गुणा करो, जब एफ एक्स का गुणा करेंगे बेटा तो कितना होगा, 18 हो गया। 6 का 3 से गुणा 18 हो गया। 7 से 6 से करेंगे गुणा तो 42 हो गया। 8 का 9 से करेंगे तो 72 और 13 का 9 से करेंगे 117 आएगा और ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये 55 और ये 48। ठीक है, अब ये जो है आपकी बारंबारता का योग n बराबर 48 हो गया और सिग्मा एफ एक्स इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है बेटा, 432। ये मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसकी, 432 है। और 432 में 48 से आप क्या दे देंगे, भाग दे देंगे तो इसका जाएगा कितना, 9 बार। तो x बार का मान कितना आया, 9। तो आप समझ जाइए कि इसमें माध्य कितना आया था आपका, 9 ज्ञात हुआ। ठीक है, अब इस माध्य की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना होगा बेटा, आघूर्ण ज्ञात करने होंगे। क्या ज्ञात करने होंगे, आघूर्ण। तो ये यहाँ से रफ कर दीजिए क्योंकि आघूर्णों के लिए टेबल अलग बनेगी। तो x बार की जो वैल्यू है वो 9 बनी हमारी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या होता है कि म्यू आर माध्य के प्रत्यय 1/n सिग्मा I1 to n एफ आई कितना हो जाएगा, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार होल टू द पावर आर के बराबर हो गया। ठीक है, और इसको आप एक्स आई माइनस एक्स बार बराबर डी आई के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, म्यू आर बराबर 1/n सिग्मा I1 to n हो जाएगा एफ आई और डी आई टू द पावर आर आ जाएगा। तो प्रथम आघूर्ण निकाल रहे हैं तो आपको r बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो देखो μ1 बराबर 1/n सिग्मा I1 to n एफ आई और डी आई ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले डी आई ज्ञात करिए। तो डी आई ज्ञात करेंगे तो क्या होगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार और इजिकल टू डी आई हो गया। देखो इसमें निकालो, 6 में से 9 निकालो और x बार की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 6 माइनस 9 माइनस का 3, 7 माइनस 9 माइनस के 2, 8 माइनस 9 माइनस 1, 9 माइनस 9 बराबर 0 और 10 में से 9 गया तो 1, 11 में से 9 गए तो 2 और 12 में से 9 गया तो कितना हो गया, 3। तो ये बने आपके। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करिए। जब एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9 हो गए और ये 12 हो गया और ये माइनस के 9 हो गए और इसको आप ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, 18, 30 हो गई माइनस के 30। इसी तरह से इसका जी तो 0 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। ठीक है, 8 का 1 से गुणा करेंगे 8 और 5 का 2 से करें 10 और 4 का 3 से किया तो 12। ये भी मिलके कितना हो गया, 30 के बराबर हो गया। सिग्मा एफ आई और डी आई निकालेंगे बेटा तो 0 हो जाएगा। नेगेटिव के 30 और पॉजिटिव के 30 किसके बराबर, 0 के बराबर हो गए। तो ये जो है आप यहाँ रखेंगे कि μ1 बराबर 1/48 गुणा 0। तो μ1 का मान कितना आया, वो g1 के बराबर आया। तो यानी माध्य के प्रत्यय प्रथम आघूर्ण का मान कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो इसी तरह से आप निकालेंगे सेकंड वाला। तो सेकंड वाले निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, ठीक है, सेकंड वाले को निकालेंगे तो क्या करेंगे आप कि आपको करना होगा कि μ2 बराबर 1/n सिग्मा I1 to
I12n एफ आई और डी आई स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आपको डी स्क्वायर करना होगा बेटा कि डी स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 0 1 4 और ये 9, यही तो आए बेटा। अब इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई अगली टेबल बनाइए कि एफ बारंबारता से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये करेंगे तो 4 का 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा, और ये 9 हो गया, और ये 0 और इसका करेंगे 8 हो जाएगा, और ये 20 है, और इसका करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड करें तो सिग्मा एफ डी आई स्क्वायर, तो इसका जो सम हो के कितना आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है इसका 124 आ रहा है, 27 24 9, ठीक है, 0 8 20 36, तो 124 आ गया। कितना आ जाएगा 124। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा μ2 1/n, यानी 48 हो गई यानी कि वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 124, 124 आई, और 124 में 2 से भाग दें, ये 48 में काटा तो 24 हो गया, और इसका करेंगे तो 62, और इसका करेंगे तो 12, और इसका करेंगे तो 31, तो यानी 31 में 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 दूनी 24 हो गया, और ये 7, ठीक है, पॉइंट लगाओ 0, 12 5 60, 5 लगाओ 60 हो गया 10, और फिर एक 0 और 12 8 96, तो कुल मिला के ये μ2 का जो मान है वो कितना हो गया 2.58 के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, आ रहा है ना समझ में। अब हमें देखना है μ3 का मान। अब μ3 का मान कैसे निकालेंगे, μ3 का मान निकालेंगे, देखो μ3 वैल्यू करो, ठीक है, तो μ3 बराबर 1/n सिग्मा I12n एफ आई और डी आई क्यू हो गया, कितना हो गया, देखिए हो गया। अब देखो डी क्यू की वैल्यू निकालो, डी क्यू की वैल्यू निकालो, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, -2 से माइनस का 8 हो जाएगा, और -1 0, और इसका करेंगे तो 1 8 और ये 27, ये वैल्यू बनेंगी आपकी। अब हमें क्या करना होगा कि एफ आई और डी आई क्यू से मल्टीप्लाई करो, बारंबारता से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 3 का गुणा करेंगे तो 27 या 81, तो नेगेटिव के कितने हो गए 81 हो गए, फिर 8 6 का करेंगे, 8 से करेंगे तो 48 हो गया, और माइनस का 9, ठीक है, और ये 0, और 8 का करेंगे 8 1 8, ठीक है, और 5 40 हो गया, और 27 चौको 108, ये 108 हो गया। ठीक है, सिग्मा एफ डी आई। तो अब देखो इसको कितने होते हैं, ऐड करके कितने होते हैं 9 और 9 18, 8 हो गया 18, 12 और 1 13, 138 हो गए किसके, माइनस के, माइनस के 138, माइनस के 138, और ये कितने हो गए पॉजिटिव, ये कितने हो गए 48, और 8 कितने हो गए 56, 156 हो गए। ठीक है, 156 हो गए। अब 156 में से 38 गए तो कितने बचे 8 बचेंगे, और ये कितना बचेगा 1 18 बचे। ठीक है, 18 पॉजिटिव के। तो अब हमें निकालना होगा μ3, तो μ3 बराबर ये 48 हो गया, और ये कितना आया 18, और भाग दे दीजिए कितने से 2 से काटो, 2 से 24 हो गया, 2 से कितना हो गया 9। ठीक है, अब 9 में 24 का भाग दे दीजिए, तो 9 में 24 का भाग देंगे तो देखो कितना हो जाएगा कि 24 से भाग देंगे तो 0.90 हो गया, 24 दिया 72 हो गया, 72 तो कितने हो गए 8, और ये कितना हो गया 1। ठीक है, 1 हो गया। अब देखो इसमें एक 0 और बढ़ाओ तो कितने जा रहा है 24, तो 24 5 24 7 बार करीब आ रहा है, 7 बार, तो 7 चौक 28 2, और 7 दूनी 14 और 162, यानी 168 हो गए, तो कितने हो गए 2 और 1 12 बचे। ठीक है, फिर हम एक 0 और बढ़ा लेते हैं तो 5 बार जाएगा, 24 बजे 120। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये कितना आ रहा है बेटा
5 आ गया, यानी μ3 की वैल्यू जो आई निकल के वो कितनी आई बेटा 0.34375 के बराबर आएगी। ठीक है, इसी तरह से आप निकालेंगे μ4। क्या निकालेंगे बेटा, μ4 ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखो μ4 ज्ञात करेंगे तो μ4 कितना हो जाएगा 1/n सिग्मा i12n fi और di टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो अब हमें 4 निकालना है, di4 निकालना है। तो di4 निकालेंगे तो कितना होगा कि di4 में इसमें -3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -1 से करेंगे तो 1 0, इसी तरह से 1, और इसका करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यानी 2 पे पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाता है आपका 16 होता है 16 होगा, और इसका करेंगे तो कितना होगा 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे FDI पावर 4 की, तो 81 है, और 81 का 3 से गुणा करें तो 3 एकन 3 और 3 एकन तो 3 हो गया, और 3 का 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 8 3 24 यानी 243 हो गया। अब 16 5 80 16 96 तो 96 हो गया। अब देखो 1 है तो कितना हो गया 9, तो 9 हो गया। ठीक है बेटा 0 हो गया। अब इसी तरह से इसका 8 से करेंगे तो 8 एकन 8 हो जाएगा। ठीक है 8। ठीक है, फिर देखिए 5 का करें तो 5 का 16 से करें 16 5 80। ठीक है, और 81 का करेंगे तो 4 एकन 4, 4 का करेंगे तो 4 एकन 4, 4 8 32 ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें सिग्मा ये डी क्यू है। ठीक है, और सिग्मा i12n fi और d पावर 4, इसको जब ऐड करेंगे बेटा तो ये आता है 136 है, 324 है, इसका 324, तो 324 80 8 और 243 96 9 ये 760 आएगा। जब ऐड करें तो कितना आ जाएगा 760 आ जाएगा इसका। अब हमें निकालना है μ4, तो μ4 की प्रॉपर्टी रखिए, इसमें रख लेते हैं बेटा, कैलकुलेशन ही तो करना है, बाकी तो समझ में आ गया ना। देखो अब इसमें कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा μ4 बराबर 1/n और सिग्मा i12n fi और di के पावर 4 की वैल्यू है। तो देखो एक n की वैल्यू तो 48 है, और इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है हमारी 760। अब 2 से काटो तो 24 हो गया, और ये 380, 2 से 12 कटे तो 2 से 190 हो गया, 2 से 6 हो गया, तो 2 से कितना हो गया 95। ठीक है 95 हो गया। अब हमें 95 में 6 से भाग दे दो तो 6 एकन 6, तो 3 बचे 35, 6 35 30 हो गया, तो कितना 5 हो गया 5। अब इसमें दशमलव रखो तो 0 हो गया 48, तो 15 पॉइंट कितना μ4 की जो वैल्यू है वो कितनी आई कि 15.8 आएगी। ठीक है, तो इसी तरह से आपने μ1 की वैल्यू कितनी थी हमारी 0,